मतलब? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आप आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो। मेरे तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, मेरे पे बात मत करो। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा। पर जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल खत्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाह इंडिया का रही हो। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग कितने बटे हुए हैं आज आप वीडियो देखकर पता चल जाएगा। एक पश्तून अपना दर्द सुना रहा था कैमरे पर और दोस्तों और वो अपनी सेना से सवाल पूछ रहा था कि हमारे पश्तूनों पर किस तरह से अत्याचार होता है। वहां पर खड़े कुछ जाहिल आकर रिपोर्टर से उलझ पड़ते हैं और उस पश्तून से भी उलझ पड़ते हैं। बेचारे को डर से वहां से जाना पड़ा, लेकिन दाद देना मैं चाहूंगा रिपोर्टर को। रिपोर्टर ने डट के मुकाबला किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान में इस जाहिल को रिपोर्टर ने कैसे उसको धोया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सना अमजद का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा। तो अमेरिका पैसों के जरिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा। और उसके मतलब फिर कहते भी है कि अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्दी। तो ये ऐसी बात है। तो क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। देखो, अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफगानिस्तान के कई मुल्कों के साथ उनके मतलब बॉर्डर्स है और उनके साथ उनका ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही। लेकिन ये एक पाकिस्तान है जो कहता है कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो। आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल खत्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। सर, अभी ये जो कुछ हुआ है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ, क्या लगता है ये मामला तब किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें रूस के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। ये मामला ऐसा है ना कि ये जो हमको ये दहशतगर्द साबित करना चाहता है, अभी जो एक ऑपरेशन भी था अज़्म इस्तेहकाम, ये उसके लिए हो रहा है ताकि वो हो जाए, हम पर एक बार फिर जंग आ जाए और फिर ये पॉलिटिक्स से ये पैसे बटोरते जाएं। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, सेट हो जाए कैमरे के अलावा आप चले जाएं ना, शायद भाई ऑन करें। अब आप कह रहे हैं कि कैमरे। जी जी, क्या मसला? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है आप पे। जैसे जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहला कि मैं रक्षे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी रही, खड़ी हो ना, तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तरह ही भरी हुई है, ठीक है? कैमरे की तरफ देखें। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो आप, वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। हम जवाब नहीं दे तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें। आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रही, मैंने इंडिया की तो बात ही नहीं की ना, मैंने इंडिया की बात ही नहीं की।
मुस्लिम मुल्क है ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुस्लिम मुझे इस मुल्क बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। वो है? आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में। डाल रही है मैंने ना क्या, आप। पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया कर रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो लगती है पाकिस्तान वो आपके में इंडिया की। जी। अच्छा, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो। आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वान में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हो गया और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो। आप मुझे ये बताएं, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क में आए हैं एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तमीज से बात करो ना। फॉर एग्जाम्पल ये घर आपका है, हाँ। मैं आया हूँ आपके घर में, आपने मुझे दिया तहफ़्फ़ुज़, ठीक है? जब मेरे ऊपर कोई अटैक होगा ना, वो आपके ऊपर अटैक है। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो ये कहने वाले मुसलमान नहीं? अदा करो ना मुसलमान। तुम कौन होते हो ये कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ? दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया का, मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है। गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। भाई मेरी इतनी पावर आ गई कि मैंने 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवा दिया। वाह, आप मुझे बताएं, आपके घर 4 मेहमान आते हैं, उनके देखो पाकिस्तान का एक पख्तून भाई जो कि अपना दर्द रख रहा था, अपने साथ हो रहे अत्याचार को रख रहा था, तो एक पास में खड़े हुए इस बंदे को रहा नहीं गया, इसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई पख्तूनख्वा का बंदा आकर हमारे सरकार के खिलाफ बोले, हमारे आर्मी के खिलाफ बोले, अपनी बात को रखे। नहीं, जो है सो वो पंजाब है, पंजाब की बात करे, पाकिस्तान की, यानी कि पूरा पंजाब सिर्फ पाकिस्तानी है, बात बाकी जो सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित है, ये सब पाकिस्तान नहीं है। भाई उस बंदे को तो इतना दबा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा डर के भाग गया होगा। लेकिन हाँ, दाद देना मैं चाहूंगा सना अमजद को, जिसने ये एक लड़की होके बहुत अच्छे तरह से उस बंदे को जवाब दिया, और जवाब देने के बाद में उस बंदे को पूरी की पूरी तरह से उसकी बोलती बंद कर दी। और भाई मुझे एक नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान में अगर कोई लड़की अगर बाहर निकलती है, कोई काम करती है, रिपोर्टिंग करती है, तो लोग आते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि तुम मुसलमान हो। जवाब भी अच्छा मिला, क्योंकि देखो सना अमजद भी मुसलमान है, उन्होंने जवाब भी दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई मुझे मुसलमान मत समझ लेना, मैं एक हिंदू हूँ और बहुत ही प्योर हिंदू हूँ, शुद्ध हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता हूँ और दूसरे के जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके बारे में भी मैं जानकारी रखता हूँ। पाकिस्तान में अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि लोगों को जब किसी भी महिला को अगर खुल के कोई काम करना अगर उन लोगों को पसंद होता है, या पाकिस्तान में कोई काम भी करती है, तो फिर क्या होता है कि कोई ना कोई एक जाहिल आता है, और जाहिल आने के बाद में उसका एक ही सवाल होता है कि आप मुसलमान हो, मुसलमान का अकीदा आप में है, आप मुसलमानियत रखते हो, आप इस्लाम के जो रीति रिवाज है उससे फॉलो करते हो। यानी कि इस बंदे का कहने का मतलब है कि सना अमजद बुर्का पहन कर आए, नकाब ले, और उसके बाद में बाजार में आए, तो भाई अगर इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो फिर आपके यहाँ की तो महिलाएं कोई काम नहीं कर पाएगी। मान के चलो सना अमजद, जो कि आज से लगभग ये पहले एक न्यूज रिपोर्टर थी मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के, उसके बाद में इन्होंने वहां से रिजाइन करके अपना यूट्यूब चैनल खोला, और ये पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर है जिसने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर में काम करना चालू किया। अगर वो काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इनको देखकर बहुत सारे ऐसे महिला रिपोर्टर है जो कि यूट्यूब पे काम करने आई, नायला पाकिस्तानी है, अनम शेख है और निमरा अहमद है, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि अब पाकिस्तान में खुल के काम कर रही है। तो ये वहाँ के मर्दों को जिनके दिमाग में रेडिकल क्या बोलते हैं, कट्टरपंथ घुसा हुआ है,
उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो लोग बीच बीच में आते हैं और अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। मैं सना अमजद के लिए एक बार ताली देना चाहूंगा कि आप कैसी हो कैसी नहीं हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है भाई। अगर अपने देश का नागरिक अपने देश के गवर्नमेंट से, अपने आर्मी के जो भी रूल करता है उससे सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। मान के चलिए मैं हूँ बिहार से, और मैं अगर कोई कहीं पर मेरी तकलीफ होगी तो मैं अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछूंगा, तो क्या मैं कोई महाराष्ट्र का आदमी आकर मुझसे कहेगा कि नहीं तुम गवर्नमेंट से क्यों सवाल पूछोगे, नहीं पूछोगे, बिहार की बात ही नहीं होनी चाहिए? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जब एक देश है तो भाई सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। खैर छोड़िए दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, एक महिला होने के नाते इन्होंने अच्छा विरोध किया, इस पर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।